नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं जो है रेगुलरली टॉप 100 जीके करा रहा हूं, जिसका ये 10वां वीडियो ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये 10वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 9 वीडियो करा दिया है और हर वीडियो में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का जीके है। यानी इस वीडियो को ले करके, यानी 10वां वीडियो ले करके टोटल मैं 1000 क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, और 1000 क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मैं आपको 100% वादा दिलाता हूँ कि 80 से 90% सवाल जो रहेंगे ना, वो इसी 10 वीडियो से रहेंगे। चाहे आप एसएससी का तैयारी करते हो, चाहे रेलवे का तैयारी करते हो, इस वीडियो से रहेंगे। कम से कम नहीं तो 70 से 80% सवाल आपको इसी 10 वीडियो में मिल जाएंगे। तो 10 का 10 वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, या फिर इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, साथ ही मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करेंगे, इसके बारे में मैं पहले आपको जानकारी दे दूंगा। आप मेरे चैनल को 3 कारणों से सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला कारण है कि हमारे चैनल के द्वारा जो भी सरकारी परीक्षाओं के नोटिफिकेशन आते हैं या नई सरकारी वैकेंसी आती है, उसकी जानकारी दी जाती है। दूसरा कारण ये है कि मैं हर महीने का करंट अफेयर कराता हूँ, जिसमें से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर करा दिया है। जनवरी का करंट अफेयर 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच डाल दूंगा। और तीसरा कारण ये है कि मैं हमेशा टॉप 100 जीके क्वेश्चन करा रहा हूँ, और साथ ही साथ आने वाले समय में टॉप 100 इंग्लिश का भी वीडियो इसी तरह डालूंगा, जो आपके एसएससी और बैंकिंग के एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो ये 3 कारणों के कारण आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन ना छूटे। और किसी भी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको ईमेल आईडी मिलेगा। ईमेल आईडी में आप कोई भी चीज़ बेझिझक पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर देखें तो वीडियो 10 है, और यहाँ पे टॉप 100 जीके है, जो आगामी सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए है। लाइक करेंगे, वीडियो को पसंद आ रहा हो तो शेयर कर देंगे, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप होगा, उसकी मेज़बानी हमारा देश भारत करेगा। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वॉर एंड पीस नामक पुस्तक किसने लिखी। तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। किसने लिखा था? लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है। तो ये जहाज विनिमय से संबंधित है। किससे? जहाज विनियमन। ठीक है, विनियमन। चौथा नंबर देखिए, भारत का प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला क्या है। तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला है एस्ट्रोसेट। ठीक है, और साथ ही मैं बता दूं, मैंने जो सारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो आप 100% हमारे इस क्वेश्चन में भरोसा करके जैसा लिखा है वैसा आप कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, वीडियो संख्या 1 से लेकर वीडियो संख्या 10 तक। ठीक है, तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला क्या है? एस्ट्रोसेट। पाँचवा नंबर देखिए, पाँचवा नंबर कह रहा है कि केंद्र सरकार ने एक योजना लाया था, गंगा कार्य योजना का क्या काम होता है। तो गंगा नदी में प्रदूषण जो है उसको कम करना, यही इसका काम था। छठा नंबर देखिए, बॉक्साइट किसका अयस्क है। सभी को पता है बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम को सूचित किससे करते हैं? एल से सूचित करते हैं। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या क्या है? 13 है। ठीक है, 7 नंबर, वस्त्र उद्योग के लिए विरंजक एजेंट क्या होता है। तो विरंजक का एजेंट जो होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 8 नंबर, प्रकाश किस माध्यम में तेजी से जाता है। तो प्रकाश निर्वात यानी वैक्यूम में तेजी से जाता है। ठीक है, अगला, गैस को तरल में बदलता है कौन बदलता है, मतलब कैसे बदलता है। जो गैस रहता है वो तरल यानी लिक्विड में बदलता है, उस विधि को, उस मेथड को क्या कहते हैं? संघनन यानी कंडेंसेशन। इंग्लिश से कंडेंसेशन कहते हैं और हिंदी से संघनन कहते हैं। ठीक है, 10 नंबर, सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की होती है। तो जबड़े में, जो हमारे दांतों, हमारे जो मुख में जो जबड़ा होता है ना,
वहाँ सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। ठीक है। 11 नंबर, नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको सूचित करते हैं N2O से, और सल्फर डाइऑक्साइड को सूचित करते हैं SO2 से, के कारण होती है। क्या होता है, इन दो के कारण नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, इन दो गैसों के कारण अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है। 12 नंबर, स्पायरोगैरा क्या है? स्पायरोगैरा एक ताल रेशम है। क्या? स्पायरोगैरा एक ताल रेशम है, जैसा लिखा हुआ है। ठीक है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन जो है 13 नंबर, गैनमेड उपग्रह किसका होता है? तो गैनमेड उपग्रह हमारा बृहस्पति का है। अगला देखिए 14, चौरी चौरा के हिंसक घटना के कारण कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो चौरी चौरा का जो हिंसक घटना हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है। किस एकमात्र वायसराय की हत्या भारत में हुई? तो कौन से एकमात्र वायसराय हैं जिसकी हत्या भारत में हो गई? तो लॉर्ड मेयो। कौन है वो? लॉर्ड मेयो। 16 नंबर देखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है तो अनुच्छेद कौन सा लाया गया था? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। 17 नंबर देखिए, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो CN अन्नादुराई ने की थी, और DMK तमिलनाडु की एक प्रमुख पार्टी है। ठीक है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK। ठीक है। किसने की थी स्थापना? CN अन्नादुराई ने। अच्छा, ओल्ड हिस्ट्री न्यू ज्योग्राफी किताब किसने लिखा था? तो ओल्ड हिस्ट्री न्यू ज्योग्राफी किताब जयराम रमेश ने लिखा था। किसने लिखा था? जयराम रमेश ने। ठीक है। 19 नंबर देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? तो सेरिब्रम कहलाता है। ठीक है, सेरिब्रम। 20 नंबर देखिए, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर अनेक लोलक के झूलने की समयावधि क्या हो जाएगी? क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि जब किसी पेंडुलम को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे ना, तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। इसके कारण पेंडुलम ज़्यादा देर तक क्या होगा, उसका लोलक जो है वो झूलने लगेगा ज़्यादा देर तक के लिए। ठीक है। 21 नंबर क्या कह रहा है कि मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, मायोपिया अंग्रेजी में कहते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष से ग्रहित व्यक्ति को कौन से लेंस का उपयोग करना चाहिए? तो उसे अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले जो लोग होते हैं ना, उनको सामने का तो चीज़ दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है। तो दूर का देखने के लिए उन्हें क्या लेना पड़ेगा? उन्हें जो है लेना पड़ेगा उन्हें अवतल लेंस। ठीक है। अवतल लेंस क्या करेगा? उस फोकस को उसको दूर तक, जैसे कि जब उत्तल रहता है तो वो डाइवर्ज करता है, लेकिन वो इसको क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा और दूर तक भेजेगा। ठीक है। ऐसे जा कर के ऐसे मुड़ जाता है। अगला देखिए हमारा जो है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। ठीक है। भारत के सर्वाधिक भारत के साथ सर्वाधिक भूमि सीमा किसका है? तो बांग्लादेश का है। तो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगता है। 24 नंबर देखिए, पशु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्लाइकोजन को जाना जाता है, ग्लाइकोजन। ठीक है। 25 नंबर कह रहा है, स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के पिता कहा जाता है। महाराजा रंजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में थी। ठीक है। लाहौर जो थी वो महाराजा रंजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी थी। अगला हमारा जो है, भारत के संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो भारत का जो दो सत्र होता है ना, उनके बीच कम से कम 6 महीने का अंतर हो सकता है। ठीक है, 6 मंथ। अच्छा, किस कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिपि प्रतियां सजाई थी? तो कौन से वो कलाकार थे? तो वो थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की हस्तलिपि प्रतियां सजाई थी। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा को रूपी कहते हैं। अच्छा, पुलित्जर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार किन क्षेत्र में दिया जाता? तो पत्रकारिता में दिया जाता है। ठीक है, जर्नलिज्म में दिया जाता है। 31 नंबर, गैर कहाँ का लोक नृत्य है? तो गैर हमारा राजस्थान का लोक नृत्य है। 32 नंबर देखिए, स्वजल धारा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 2002 में शुरू की गई थी। परमाणु द्रव्यमान समान
परमाणु द्रव्यमान समान होता है किंतु परमाणु संख्या भिन्न होने वाले तत्व को क्या कहते हैं, तो आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबार। इसमें द्रव्यमान तो समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होता है दो तत्वों का, ठीक है। तरंगदैर्घ्य जिसको अंग्रेजी में वेवलेंथ कहते हैं, का SI मात्रा क्या होता है, तो मीटर होता है, ठीक है। चांद की सतह पर भार कितना है, तो पृथ्वी के भार का 1/6 हिस्सा, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। कैप्सूल का आवरण जो होता है ना, वो किससे बना होता है, हम लोग जो कैप्सूल खाते हैं उसके बाहर एक प्लास्टिक तरह का कवर होता है, वो जिलेटिन का बना हुआ होता है, ठीक है। 37 कोशिका भित्ति का मुख्य संघटक क्या है, तो कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में पाया जाता है और इसका मुख्य संघटक सेलुलोज। तो कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना हुआ होता है। राजस्थान में छत पर जल संचयन, देखिए राजस्थान में तो वर्षा का बहुत ही दिक्कत होता है, तो वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, तो उसके लिए राजस्थान में जल को संचयन करके रखा जाता है, यानी उन्हें जमा करके रखा जाता है ताकि जब सूखा पड़े तो उस जल का काम में लगाया जा सके। तो जल संचयन का लोकप्रिय विधि को क्या कहते हैं, टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, टैंक। 39 नंबर देखिए, सहारा रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा क्या कहलाती है, तो हरमेटन कहलाती है। क्या कहलाती है, हरमेटन, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये कहाँ है, अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। अगला जो हमारा है 40 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए। महर्षि दयानंद सरस्वती क्या थे, एक धार्मिक विद्वान थे, एक सुधारक थे, जिन्होंने किस समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की संस्थापना की थी महर्षि दयानंद सरस्वती ने। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था, ठीक है, घनानंद। प्रथम शासक कौन था, वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो जीवी मावलंकर है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक श्रम अवशोषित क्षेत्र क्या है, तो कृषि है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे किसान लगते हैं किसमें, कृषि में, यानी एग्रीकल्चर में। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी क्या है, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली नदी, ठीक है। अगला देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय कौन है, तो आचार्य विनोबा भावे। इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित करने किया गया, जो प्रथम भारतीय थे। धातु पर फोटोग्राफी, किस पर, धातु पर फोटोग्राफी की खोज किसने की, तो जे निप्से ने की थी, जे निप्से। नी उसके बाद आधा प, फिर 100 में एक ही मात्रा। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है, तो महाभारत का भाग है, ठीक है। अच्छा, वाटर पोलो एक खेल है और कबड्डी भी एक खेल है। इनमें हर एक पक्ष में, हर एक साइड में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, तो स्टोरेज, ठीक है। तो कंप्यूटर विज्ञान में जो मेमोरी होता है ना, उसको अंग्रेजी में स्टोरेज कहते हैं। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है, तो वनारोपण करके, वन लगाकर। मृदा अपरदन का मतलब होता है बाढ़ या भूस्खलन जब होता है ना, तो मिट्टी बह जाता है, तो इसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। और वो रुक तभी सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाएंगे, यानी वन उपजाएंगे। वन क्या करेगा, जड़ों जो होता है, जड़ वो मिट्टी को पकड़े रखता है, जिससे मृदा अपरदन कम हो जाता है। 51 नंबर देखिए, ऑर्निथोलॉजी क्या लिखा हुआ, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, पक्षियों का, याद रहेगा। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है, तो हम देखते हैं कि हमेशा फूल और जो बीज होते हैं उनका रंग अलग अलग प्रकार का होता है। कोई गुलाबी रंग का होता है, कोई हरा रंग का, कोई नीला रंग का। तो ये रंग कौन देता है, तो ये देता है क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम है, क्रोमोप्लास्ट, जैसा कि आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है यहाँ पे, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, तो H+ आयन प्रदान करते हैं, ठीक है। अच्छा, परमाणु शक्ति षड्यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, परमाणु शक्ति षड्यंत्र विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया, कनाडा से लिया गया था, ठीक है।
ये बताएंगे कनाडा कौन से महाद्वीप में पड़ता है, कमेंट कर सकते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया था। इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। 57 नंबर, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो भारतीय मरुस्थल को भारत में थार कहा जाता है, ठीक है, जो राजस्थान में है, ठीक है। अगला देखिए, कोयला जो है वो किस चट्टान में पाया जाता है? तो हमारा परतदार चट्टान, किसमें? परतदार चट्टान में पाया जाता है, परतदार। द नेमसेक, द नेमसेक के लेखक कौन है? ये किताब है जो झुप्पा लाहिड़ी ने लिखी थी। कितना? झुप्पा लाहिड़ी। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वैसा ही आपको लिखना है। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र होता है, सभी को मालूम है। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ये भी सभी को मालूम होना चाहिए। अच्छा, फाउंटेन पेन का नाम आपने सुना होगा। फाउंटेन पेन जो होता है उसका आविष्कार किसने किया है? पेत्रासे ने किया है, पेत्रासे ने, ठीक है। फाउंटेन पेन का क्या उपयोग होता है उसको आप लिख सकते हैं कमेंट सेशन में। सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न कौन करता है? तो हरा जो पेड़ पौधा होता है वो सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है। अच्छा, अगला, किस गैस का प्रयोग हरे फलों को पकाने, मतलब कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है? तो वो तुम्हारा एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन जो है ना, एक ऐसा गैस है जो हरे फलों को पका देता है। मुख्य रूप से सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मुख्य रूप से सेब में जो हमारा पाया जाता है वो मैलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, प्रारंभिक रंग कौन से हैं? तो प्रारंभिक रंग हमारा लाल है यानी रेड है, ग्रीन है यानी हरा है, और एक नीला है यानी ब्लू है। ये 3 प्रारंभिक रंग होते हैं, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो हमारा है वो दूरी की इकाई है। किसकी? प्रकाश वर्ष हमारा दूरी की इकाई होती है। अच्छा, घेंघा रोग जो होता है ना गले में, जिसको गोइटर कहते हैं, ये किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। चंबल नदी किसकी उपनदी है? तो यमुना की उपनदी है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पानी से भरा हुआ है? तो 70% भाग। न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? तो जहांगीर ने स्थापित किया था। चौथा स्तंभ शब्द किससे संबंधित है? तो प्रेस से। तो चौथा स्तंभ हमारा देश का प्रेस है, ठीक है। और न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? तो जहांगीर ने स्थापित किया था। अगला, तेल उत्पादन से जुड़ी क्रांति क्या है? तेल उत्पादन से जुड़ी क्रांति हमारा पीली क्रांति है, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सभी को पता है, प्रधानमंत्री। भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? महावीर चक्र। और वीरता का प्रथम पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार आपका है परमवीर चक्र, जबकि दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है वीरता का महावीर चक्र। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जिम्नास्ट। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट। यहाँ पे जिम्नास्ट का बात हो रहा है। अब जिम्नास्ट क्या खेल होता है इसको आप देख लेंगे। दीपा कर्माकर कौन है? दीपा कर्माकर हैं जो पहली ओलंपिक महिला है जो जिम्नास्ट के लिए, पहली भारतीय महिला है जिम्नास्ट के लिए जो क्वालिफाई की थी ओलंपिक के लिए। उत्प्लावन, जिसको अंग्रेजी में बायंसी कहते हैं, का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? तो 2000 में शुरू हुई थी। गर्मी के दिनों में मिट्टी में रखे घड़े का पानी ठंडा क्यों हो जाता है? भाप के कारण। जब भाप उड़ता है तो गर्मी को वो ले जाता है जबकि ठंडा पहुंचाता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। कंप्यूटर का कौन सा कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदल देता है? यानी जो छोटा अक्षर होता है वो बड़ा बड़ा दिखने लगता है, तो ये होता है कैप्स लॉक। अगर आप कैप्स लॉक करेंगे तो छोटे अक्षर बड़े अक्षर में बदल जाएंगे। छौ, छौ कहाँ का लोक नृत्य है? किसका बात हो रहा है? लोक नृत्य। कौन सा छौ? तो छौ हमारा जो वो उड़ीसा का लोक नृत्य। कहाँ का है? उड़ीसा का लोक नृत्य है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, पौधे में कोशिका विभाजन होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको, ये किस कारण होता है? तो शीर्ष विभाजक के कारण। जैसा कि आप देख सकते हैं, शीर्ष विभाजक।
84 मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से शुरू होता है, सभी को पता है। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? भूजल, यानी ज़मीन के अंदर से जो हम लोग जल निकालते हैं वही भारत में ताजे पानी का स्रोत है। ठीक है। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने किस आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था? तो टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित कर दिया था। 87 नंबर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थान है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको गोपनीयता और पद का शपथ उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है। अगला 89, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन जो है वो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सा बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। ठीक है। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। अच्छा, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। अच्छा, डायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो लीडी फॉरेस्ट ने किया, लीडी फॉरेस्ट ने। अच्छा, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल जो है वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। अगला हमारा 95 नंबर, अरुंधति रॉय जो लेखक हैं अरुंधति रॉय किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन्हें? तो उन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। 96 नंबर, रेशम पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। अगर हम लोग रेशम को पालें तो वो सेरीकल्चर कहलाएगा। भूमि का बहना या कटाव होना, मृदा अपरदन। अभी बताए थे कि मिट्टी जब बह जाता है बाढ़ भूस्खलन के कारण तो मृदा अपरदन कहलाता है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। जो अम्ल होगा उसका पीएच मान 7 से थोड़ा कम होगा। आइसोटोन्स क्या है? तो वैसे तत्व जिनमें समान न्यूट्रॉन हो वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोन्स कहलाते हैं। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखिए, भारत में औद्योगिक वित्त का सर्वोच्च संगठन क्या है? तो आईडीबीआई है। आईडीबीआई का पूरा नाम क्या होता है वो आप गूगल में सर्च करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं। आज हमने टॉप 100 जीके का 10वां वीडियो पूरा किया है। मतलब हमने 10 गुना 100 बराबर 1000 प्रश्नों का हल कर लिया है। सभी को शुभकामनाएं। आगे भी टॉप 100 जीके प्रश्न हल जारी रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। एग्जामिनर नोटी बॉक्स। धन्यवाद। ये मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा जो आप देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो इसी के साथ जो है टॉप 100 जो मैंने करा दिया, ठीक है, तो जो मैंने कराया टॉप 100 जीके जो कराया वो टोटल मैंने 10 करा दिया है। ठीक है। 10 यानी आपका 1000 क्वेश्चन हो गया। तो 10 का 10 वीडियो बार बार रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपका माइंड में सारा चीज़ चला जाए। इससे आपको रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम में 70 से 80% आपको मदद मिल जाएगा जीके सेक्शन के लिए। ठीक है। और करंट अफेयर आप मेरा देखना ना भूलें, जिसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर का डाल दिया है। साथ ही साथ हमारे जॉब्स का लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पे मिलता है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। यहीं पे अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और जल्द मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।